वेलकम टू आवर न्यू शो द अनपॉपुलर ओपिनियन। आज हम बात करेंगे कि कैसे पेट्रियार्की लड़कों के लिए बुरा है और फेमिनिज्म लड़कों को फायदा पहुंचा सकती है। जी हाँ, आज हम लड़कों के लिए फेमिनिज्म के फायदे गिनवाएंगे। पहला फायदा, आपको जी भर के रोने दिया जाएगा। जी हाँ, अगर आप फेमिनिज्म का साथ देते हैं और फेमिनिस्ट बनते हैं तो आपको रोने की आजादी होगी। जैसा कि आप घरों में देखते हैं कि लड़कों का रोना उन्हें लड़कियों से जोड़ दिया जाता है कि लड़की की तरह मत रो, उनके रोने पे पाबंदी है, तो आपको रोने की छूट होगी, आपको अपने इमोशन दिखाने की छूट होगी। अगर आप फेमिनिस्ट हैं तो आप कम से कम खुल के रो सकते हैं। दूसरा फायदा, आपको डरने की छूट होगी। जैसा कि आपको ये समाज बताता है कि टफ बनो, मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन डर तो सबको लगता है, गला तो सबका सूखता है। कभी आपको कुत्तों से डर लग सकता है, कभी छिपकली से डर लग सकता है। तो ये फायदा आपको फेमिनिज्म देता है कि आप डर सकते हैं और अपनी फीमेल पार्टनर, अपनी मम्मी, अपनी किसी भी फीमेल फ्रेंड को बता सकते हैं कि आप डर रहे हैं। सोसाइटी जैसा कि आपको बताता है कि आपको लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है, कभी कभी लड़कियां भी आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं और अपने डर आप खुल के जाहिर कर सकते हैं। तीसरा फायदा, सोसाइटी ने आपको सक्सेस ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है। अगर समाज में इक्वालिटी होगी तो कभी आप भी अपना जॉब छोड़ सकते हैं, अपने जॉब से मन उब जाए तो घर पे बैठ सकते हैं, बच्चे संभाल सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी। पैसे कमाना एक चॉइस ही होना चाहिए। इस फायदे से आपको समाज ने वंचित रखा है। क्यों? क्योंकि पेट्रियार्की है, आपको पैसे कमाने ही हैं, आप पे प्रेशर है, तो ये प्रेशर आप फेमिनिज्म के द्वारा उतार सकते हैं और आपका घर आपकी पत्नी के पैसे से चल सकता है। चौथा फायदा, आप इन सारी चीजों के बीच इमोशनल इंटेलिजेंस से वंचित रह जाते हैं। आप मान लीजिए फिल्म देखने गए हो और वहां पे कोई इमोशनल सीन चल रहा हो, पर आप सबके सामने रो नहीं सकते हैं। आपके घर में किसी की मौत हो गई हो जो आपसे बहुत करीब हो, लेकिन आप वहां रो नहीं सकते हैं, आप उनको अपने अंदर की फीलिंग नहीं बता सकते हैं। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस पेट्रियार्की आपसे छीन रहा है। आपको पेट्रियार्की एक रोबोटिक लाइफ जीने पे मजबूर कर रहा है। पांचवा फायदा, कि समाज ने आपको ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया है। वो कैसे? ये समाज आपको जो कपड़े पहना रहा है उसमें ना तो कोई डाइवर्सिटी है, बस वो मोनोटनस ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू के शेड्स और ग्रे के शेड्स पहन पहन के आप ऊब गए होंगे। अब हम लड़कियों को देखिए, हम कभी साड़ी पहनते हैं, कभी स्कर्ट पहनते हैं, कभी सूट पहनते हैं, कभी आपकी पैंट और आपकी जीन्स भी पहनते हैं, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं है। चाहे आप कितना भी रणबीर सिंह का मजाक उड़ा लीजिए, असली मजे तो वही ले रहा है जिंदगी के। सोचिए, अगर सोसाइटी में इक्वालिटी हो तो आप कितनी रंगीन जिंदगी जी सकते हैं, कितने अलग अलग तरह के कपड़े पहन सकते हैं। कभी सोचा है? छठा फायदा, पेट्रियार्की ने आपको यूनिडायमेंशनल बना दिया है। कभी आपने सोचा कि पैसे कमाने के अलावा आपको आता क्या है? नहीं ना। कभी सिलाई के बारे में सोचा कि आपको सिलाई आती है या नहीं, कढ़ाई आती है या नहीं, स्वेटर बुनना आता है या नहीं, खाना बनाना आता है या नहीं, बच्चे पालना आता है या नहीं? कुछ भी नहीं आता। स्किल के नाम पे आपके पास बस एक स्किल है, वो है पैसे कमाना। एक पैसे कमाने की मशीन बना दिया है आपको इस समाज ने। और सबसे जरूरी बात, पेट्रियार्की ने आपको आपके इंसानियत से दूर कर दिया है। आपने अपने शरीर को हथियार बना दिया है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? अब मान लीजिए कि आप किसी युद्ध के मैदान में खड़े हैं और सामने वाले के पास आपसे बड़ा तोप है या आपसे बड़ी तलवार है, तो आप डर जाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि लड़कियां बाहर निकलती हैं और लड़कों को देख के डर जाती हैं? ना उनके पास कोई चाकू होता है, ना उनके पास कोई ऐसा हथियार होता है, तो वो किस चीज से डरती हैं? आपके शरीर से। जी हाँ, आपने अपने शरीर को हथियार बनाया है। इससे ज्यादा डरावनी और हैवानियत वाली बात और क्या हो सकती है? सुसाइड बॉम्बर को बेकार ही गालियां देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे, क्या मर्द ऐसे पैदा ही होते हैं? जी नहीं, मर्द ऐसे पैदा बिल्कुल नहीं होते हैं। पैदा तो सब एक ही तरीके से होते हैं, लेकिन उनको सोसाइटी ने, धर्म ने, माँ बाप ने ऐसे परिवेश में बड़ा किया है कि वो इन सब चीजों के बारे में सोचते नहीं है और पेट्रियार्की उनमें ऐसे बस जाती है। तो इसलिए मैं कह रही हूं कि फेमिनिज्म का साथ दीजिए और एक
हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि लड़कों को फेमिनिज्म से और क्या फायदे हो सकते हैं।